जी, हम बात कर रहे थे फोर्थ टाइप की। मैं आपसे शेयर कर रहा था कि चार्ज की बुनियाद पर हम इसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहली हमने देखी पॉजिटिव सोल। पॉजिटिव सोल ऐसे सोल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया। तो उसमें आपके पास मेटल ऑक्साइड्स ये आ सकते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स ये आ सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है SnO2, TiO2, AlOH थ्राइस। ये इसमें एग्जांपल है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सोल। नेगेटिव सोल मैं बता देता हूँ बेटा, रुके। नेगेटिव सोल इसको कंप्लीट करने दें। जो नेगेटिव सोल होता है आपके पास, इसमें मेटल सोल आ जाते हैं। मेटल सोल में आपके पास गोल्ड, सिल्वर, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, प्लाटिनियम, कॉपर ये आ जाएगा। फिर सल्फाइड सोल आ जाएगा, कैडमियम सल्फाइड, HgS, As2S3 ये आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर नेचुरल सोल। नेचुरल सोल में आपके पास ब्लड, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। याद रखे, जो अभी तीन टाइप बताने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्ले और चारकोल, ये तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं। क्ले, चारकोल और नेगेटिव जो ब्लड होता है। मिल्क की बात मैंने आपसे की कि मिल्क जो होता है ये एक्चुअल में लायोफोबिक होता है। मतलब कहने का क्या था कि मिल्क इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आप मिल्क में थोड़ी सी दही डाल दें तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट बनेगा, इट मीन्स के इसमें जो डीपी है एंड डीएम जो है, इनमें कोई स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं है। नो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, इनमें आपस में कोई स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए तो प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सर हम वो जो प्रेसिपिटेट बने हैं उनसे दोबारा से हम दूध बना सकते हैं। मैंने कहा कि लस्सी तो बन सकती, दूध नहीं बन सकता। तो ये बात मैंने की थी। तो मतलब ये इरिवर्सिबल हुआ ना। तो लायोफोबिक जो होते हैं ये इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ये बात हमने कर ली। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी है वो ये है, फिफ्थ वन, कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी जो आप सोल्यूट यूज कर रहे हैं। बार बार मैं सोल्यूट आपको समझाने की खातिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना कोलाइडल केमिस्ट्री में इसका नाम डिस्पर्स्ड फेज होता है। उसके पार्टिकल्स की नेचर की बुनियाद पर हमारे पास इसकी तीन टाइप्स हैं। नंबर वन है मल्टी मालिक्यूलर कोलाइड, यानी एक से ज्यादा मालिक्यूल जो होते हैं वो मिलकर एक कोलाइड बनाते हैं। अब इसको बहुत आसान कर लेते हैं हम, कि छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स थे। छोटे छोटे साइज के पार्टिकल ये कंबाइन कर गए। कंबाइन करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक लार्ज पार्टिकल बना दिया, लार्ज साइज का पार्टिकल बना दिया। ठीक हो गया। ये ये मालिक्यूलर कोलाइड कहलाएगा। अब ठीक है, यानी एग्रीगेट कर जाते हैं स्मॉलर पार्टिकल। जब आप वाटर में डालते हैं इनको तो ये एग्रीगेशन हो जाती है इनकी, एग्रीगेट करके ये एक लार्ज पार्टिकल बना देते हैं, जिसको मल्टी मालिक्यूलर कोलाइड भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है एयू। एयू सोल जो होता है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं और लार्ज पार्टिकल बना देते हैं, जो कि कोलाइडल रेंज में होता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है मैक्रो मालिक्यूलर कोलाइड। मैक्रो मालिक्यूलर कोलाइड्स, ये हम बात कर लेते हैं इनकी। देखिए, मैक्रो जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका साइज जो होगा वो लार्ज साइज होगा, रेंज में होगा। ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आप कह सकते हैं कि
सूटेबल अगर सॉल्वेंट इनको मिल जाए ना, सूटेबल सॉल्वेंट अगर इनको मिल जाए, तो ये उस सॉल्वेंट में ना सॉल्यूशन बना देते हैं। मतलब ये कोलाइडल पार्टिकल नहीं रहते, फिर ये होमोजीनियस हो जाते, सॉल्यूशन बना देते हैं। अगर कोई सूटेबल सॉल्वेंट हो तो उसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं टोटली, तो और सॉल्यूशन बना देते हैं। एक तो ये बात इनके केस में, ठीक है। अब और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये इनकी एसोसिएशन हो जाती है, ठीक हो गया, और ये कोलाइडल रेंज में भी आ जाते हैं। दीज आर द एक्सेप्शनली स्टेबल, और ये एक्सेप्शनली स्टेबल कोलाइड्स होते हैं, याद रख लें। इनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है, लेकिन ये 400 नैनोमीटर के अराउंड अबाउट होता है, याद रख लें, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शनली स्टेबल है। अब ये मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ ना कि ये ऐसे सॉल्वेंट में इनको डाल दिया जाए तो क्या होगा कि बाज़ात ये सॉल्यूशन बना देंगे। अब वो सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजीनियस हो सकता है, या वो कोलाइडल रेंज में आ सकता है। दोनों रेंजेस में आ सकता है, कोलाइडल रेंज में भी हो सकता है या होमोजीनियस हो सकता है। तो ये आप कह लें कि ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सॉल्यूशन भी बना सकते हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स भी बना सकते हैं। तो इनको मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं। इनकी एग्जांपल होती स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, ये नेचुरल एग्जांपल्स हैं। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो जो मैन मेड होती हैं, नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, ये कुछ एग्जांपल हैं इसमें, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाती है, वो है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। माइसल, ये माइसल्स क्या होती हैं ये हम समझते हैं इसको। इसकी पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं। कोलाइड्स विच बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी ट्रू सॉल्यूशन एट लो कंसंट्रेशन, एट लो कंसंट्रेशन। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वही होते हैं ना जो पानी में जाकर हल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इनका कहने का मकसद ये कि एसोसिएटेड कोलाइड ऐसे कोलाइड्स होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पर तो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, मतलब वो सारे के सारे हल हो जाते हैं, लेकिन एट हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन कर दी जाए तो ये जो होते हैं ये एग्रीगेट कर जाते हैं। इनके जो पार्टिकल हैं वो एग्रीगेट करके एक सिस्टम बना देते हैं जिसको माइसल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? माइसल। तो माइसल बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। तो हाई कंसंट्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे होंगे वो एग्रीगेट करेंगे और लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे जिसको माइसल बोलते हैं। अब ये क्या होती है माइसल? देखिए ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, ये सोप के मॉलिक्यूल ले लें चलें आप, या सर्फ के ले लें। अब इनके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। इनका जो हेड होता है, ये जो हेड मैं सर्कल में बना रहा हूँ, ये वाला जो हेड है, ये हेड, ये पोलर इन नेचर है। और जो इनकी टेल होती है, ये वाली टेल, ये नॉन पोलर इन नेचर होती है। अब ये इस तरह से मिलकर एक गुच्छा बना देते हैं मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन पर, जिनको आप
माइसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसल। और माइसल में तकरीबन आप कह सकते हैं 100 से 174 तक के मालिक्यूल्स होते हैं, यानी इतने मालिक्यूल्स मिलते हैं आपस में। और इनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से डायामीटर इनका जो 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है। ये भी आप याद रखें। अब ये जो माइसल होती है, माइसल फॉर्मेशन होती है, ये एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के ऊपर होती है जिसको क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन बोलते हैं, CMC, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। अब ये क्या होती है? अ सर्टेन कंसंट्रेशन एट विच माइसल फॉर्मेशन अकर, एट विच माइसल फॉर्मेशन अकर, जिसके ऊपर जो आपकी माइसल्स होती हैं वो बनती हैं, इसको CMC बोल देते हैं। और ये मैंने आपको बताया 100 से 174 के दरमियान जो मालिक्यूल होते हैं वो मिलकर माइसल बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मालिक्यूल होते हैं, जैसे सोप है, तो इसका ये जो होता है, ये टेल होती है इसकी, ये नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर। और ये हेड होता है, ये हेड इज अ पोलर इन नेचर। हेड क्या होता है? पोलर होता है। हेड जो होता है ये पोलर होता है। ठीक है जी। जब आप इनको वाटर में डालते हैं तो इनकी एग्रीगेशन हो जाती है एक्चुअल में ना। अब माइसल में डालने के बाद माइसल फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए, जब माइसल फॉर्मेशन होती है तो डेल्टा H भी बड़ा होता है 0 से, और डेल्टा S भी बड़ा होता है 0 से। ऐसा क्यों होता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। कि माइसल का आपको पता चल गया है, लेकिन माइसल फॉर्मेशन में डेल्टा H और डेल्टा S दोनों बड़े क्यों होते हैं, ये रीज़न आपने ढूंढ कर सर्च करनी है और ग्रुप में शेयर कर देना। मैं वहाँ से नोट कर लूँगा या कल आपसे पूछ लूँगा। इसका ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोबारा से कि वाई इंथाल्पी चेंजेस, इंथाल्पी एंड इंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव इन केस ऑफ माइसल फॉर्मेशन। तो ये एक सवाल आपने याद रखना। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट माइसल, माइसल के बारे में। तो माइसल आपको पता है CMC पे होती है, मतलब एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है जिसके ऊपर ये फॉर्मेशन होती है। और माइसल जो होती है ये एक खास फिक्स टेम्परेचर पर हो रही होती है, फिक्स टेम्परेचर पर होती है। उस टेम्परेचर को आप क्राफ्ट टेम्परेचर बोल देते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। यानी द फॉर्मेशन ऑफ माइसल टेक प्लेस अबव अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर पर होती है, उसको आप क्राफ्ट टेम्परेचर बोल देते हैं। अब देखें, सर्फ तो वही अच्छा होगा ना जो जिसके मालिक्यूल कम लगे और वो अच्छे से झाग बनाए, माइसल बनाए। तो हमें ये बात का आइडिया चलता है माइसल से कि कौन सा सरफेक्टेंट अच्छा है और कौन सा बुरा है। अब याद रखें, लेसर द CMC, यानी जितने कम मालिक्यूल लगेंगे, ठीक है, CMC बनाने के लिए, उतना ही सरफेक्टेंट अच्छा होगा। सरफेक्टेंट की जो एक्टिविटी होगी, सरफेक्टेंट बेसिकली ये सर्फ आप समझ लें एक वक्त, एक आप फॉर अंडरस्टैंडिंग ऐसे करें कि सरफेक्टेंट को सर्फ मान लें, ये टाइप है ना एक्चुअल में। वैसे अगला टॉपिक है हमारा सरफेक्टेंट, वो भी हम देखेंगे। तो सरफेक्टेंट बेसिकली ये क्लींजिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये गुड सरफेक्टेंट होगा अगर कम मालिक्यूल लगे और माइसल बना दें, तो ये अच्छा सरफेक्टेंट होगा। ठीक हो गया। और देखें, सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये बेसिकली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कि आपके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं। देखें, माइसल फॉर्मेशन से पहले पार्टिकल ज्यादा थे, ये दूर दूर फिर रहे थे, ज्यादा थे, तो इनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। इनकी आप कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे ही ये मिलकर एक लार्ज पार्टिकल बनाते हैं, माइसल बना देते हैं,
तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाती। क्यों डिक्रीज कर जाती है? क्योंकि अब मालिक्यूल कम हो गए हैं, ज्यादातर मालिक्यूल जो थे वो मिलकर उन्होंने माइसल बना दिए है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया इसमें इंट्रॉपी चेंज भी पॉजिटिव होता है और इंथाल्पी चेंज भी पॉजिटिव होता है। ये आपके लिए एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन छोड़ा है इस पूरे टॉपिक में से। अब मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। अब सरफेक्टेंट से कल हमने स्टार्ट करना है। आप लोगों का कोई भी सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? हाँ, हाँ जी। सर ये जो आपने 4 टाइप बताई थी इसकी, ये जो अपनी क्लासिफिकेशन में बताई है 4 टाइप, किसकी बेस पर हो रही है? ये अब बेटा मुझे नहीं पता, आप देखिएगा अरे जब रिकॉर्डेड लेक्चर मिले। आई थिंक सो चार्ज की जी बेस सर। पे। जी सर ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, और कोई सवाल? आप लोगों को समझ आ गई इस लेक्चर की? जी, जी सर। जी सर। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी ये थोड़ा सा ना याद करने वाला चैप्टर ना, इसको याद करें अच्छे से। कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक हो गया? तो कोशिश यही है हमारी। बेटा आप लोग देखिएगा ये सेशन, अभी तो आपने एक दो लेक्चर सुने हैं ना। आपको इंशाल्लाह मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको जो स्टाफ है हमारा, मतलब मैं तो ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ ना, शाहिद साहब भी आपको पता है अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे 3 साल हो गए पढ़ाते हुए। जब मैं BS के 6 सेमेस्टर में था ना, तब से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया? तो आप इंशाल्लाह जब ये देखेंगे ना तो सर ये सारा सर सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। जी, सर ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम सारे चैप्टर पढ़ाएंगे हाँ जी जो को इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सारे पढ़ेंगे। इक्वेशन वगैरह। श्रोडिंगर वेव डेरिवेशन नहीं करनी हमने, ठीक है? उसकी मैं आपको नहीं सर वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपने जो अच्छा कॉन्सेप्ट छोड़ कर आते हैं ना उधर, कि ये कैसे अच्छा होता है, मैं आपको वो बताऊंगा। टाइम डिपेंडेंट का क्या मतलब है, टाइम इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, ये पढ़ा होगा। लेकिन यस सर। आपको, मुझे पता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं दिए जाते, डेरिवेशन रटा दी जाती है और उसका कोई फायदा भी नहीं है। बिल्कुल सर है सर। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट दूंगा तो इंशाल्लाह आपको डेरिवेशन फिर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। आपको कॉन्सेप्ट होगा अभी, मतलब श्रोडिंगर वेव क्या है। यस सर।